बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, कई बार ये सीखने में पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ कम पड़ जाती है। कहते हैं जीभ में हड्डियां नहीं होती, लेकिन ये हड्डियां तुड़वा सकती हैं। इसलिए हमें जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। अक्सर ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपने बड़बोलेपन के कारण, ज़्यादा बोलने के कारण नुकसान में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने के चक्कर में कई बार वो सब भी बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना होता। और जो व्यक्ति कम बोलता है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है। इतिहास गवाह है कि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी भी फ़ायदे में नहीं रहता और कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा फ़ायदे में रहता है। द पर्सन हु स्पीक्स मोस्ट बेनिफिट्स द लीस्ट एंड द पर्सन हु स्पीक्स लीस्ट बेनिफिट्स द मोस्ट। कई बार ज़्यादा बोलने के चक्कर में मर्डर भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब रास्ते में जा रहे होते हैं और अगर किसी की गाड़ी आपस में टच हो जाए और अगर वहाँ से चुपचाप सॉरी कह के निकल जाएं तो बच जाते हैं, लेकिन अगर वहीं रुक जाएं तो कई बार ज़िंदगी के पत्ते तक बिखर जाते हैं। क्योंकि अगर वहाँ रुकते हैं तो आपस में बहस हो जाती है। कोई एक पक्ष ज़्यादा बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा, क्योंकि दूसरे ने अपने मुंह में दही तो जमा नहीं रखी। और जब दोनों में आपस में बहस होगी तो कई बार ये बहस हाथापाई तक आ जाती है और ये हाथापाई के कारण कई बारी मौत भी हो जाती है। इसीलिए वाणी पे विराम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाणी ही है जो हमें ताज पहना सकती है और ये वाणी ही है जो हमें मरवा सकती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ रूस का। किस्से को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात 1825 की है, जब निकोलस फर्स्ट गद्दी पे बैठा। निकोलस फर्स्ट के गद्दी पे बैठते ही उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। लोगों में असंतोष फैल गया। आधुनिकीकरण की मांग शुरू हो गई। तो निकोलस फर्स्ट ने विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोही नेता कोंद्रेती को फांसी की सजा सुनाई और उसे कुछ दिन बाद फांसी होनी थी। अब वो दिन भी आया जिस दिन कोंद्रेती को फांसी होनी थी। कोंद्रेती को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया और जैसे ही तख्ता हटाया गया रस्सी टूट गई और कोंद्रेती नीचे गिर पड़ा। अच्छा, उन दिनों ये प्रथा थी कि अगर कोई फांसी की सजा से बच जाता था, अगर किसी की रस्सी टूट जाती थी या किसी और वजह से वो बच जाता था, तो इसे ईश्वरीय कृपा, दैवीय कृपा माना जाता था और इसे भगवान का आदेश माना जाता था। ये माना जाता था कि भगवान भी नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को फांसी हो और उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया जाता था। तो कोंद्रेती जैसे ही नीचे गिरा, उसने खड़े होकर पूरी भीड़ के सामने लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि रूस के लोगों को तो रस्सी भी ठीक से बनानी नहीं आती, वो भला और क्या करेंगे। और सम्राट निकोलस की बुराई करने लगा, उनके बारे में तरह तरह की बातें बोलने लगा। अब रूस का सैनिक सम्राट के पास गया और उसने निकोलस को पूरी बात बताई कि रस्सी टूट गई है। अब सम्राट को उसे माफ़ करना ही था और सम्राट माफ़ीनामा लिख रहे थे। जब सम्राट माफ़ीनामा लिख रहे थे तब उन्होंने पूछा, क्या कोंद्रेती ने कुछ और भी कहा? तो रूसी सैनिक ने कहा कि कोंद्रेती ने ये कहा कि रूस के लोगों को तो ठीक से रस्सी बनानी भी नहीं आती, वो भला और क्या करेंगे। और उसने आपके बारे में भी काफ़ी भला बुरा कहा। अब सम्राट ने माफ़ीनामा फाड़ा और बोला कि अब उसे हम ये बताएंगे कि रूस के लोगों को कितनी मजबूत रस्सी बनानी आती है, और उसे अगले दिन फांसी का आदेश दिया। अगले दिन कोंद्रेती को फांसी पे लटकाया गया और अब की बार रस्सी नहीं टूटी। अगर कोंद्रेती कम बोलता तो वो बच जाता, लेकिन अपने ज़्यादा बोलने के कारण, अपने बड़बोलेपन के कारण वो मारा गया। इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले। कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है भी या नहीं, ये ज़रूर सोच ले। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।